Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher. Today our topic is from the chapter number 7. It is the continuous topic from the previous one is the electrolysis. Electrolysis क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली एक प्रोसेस था जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्या था कि ऐसा कंपाउंड जो अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है, अब डिकम्पोज कैसे होगा? अपने आइंस में होगा। और किस वजह से होगा? बाय हाइड्रोलाइसिस। क्योंकि हमने कहा था कि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो किसी दूसरे कंपाउंड को आसानी से आइंस में तोड़ सकता है। एंड वी हैव टू आइंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जब टूट जाते हैं तो अब ये अपने अंदर एक कैपेबिलिटी रखते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड दी इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसी वजह से हम इनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से इजीली पास आउट कर सकते हैं। तो अब जब ये अपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर, एक्वस सोल्यूशन, व्हाट इज एक्वस सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन आर दो सोल्यूशन विच आर डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो जब ये वाटर के सोल्यूशन में यानी कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर अपने आइंस में टूट जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रोड के पास जाकर न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है भाई, इस इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या होता है कि एक कंपाउंड फाइनली ब्रेक हो जाता है और एलिमेंट्स न्यूट्रल हालत में अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ पहुंच जाते हैं। इस वजह से हमें न्यूट्रल हालत में इलेक्ट्रॉन्स कह रहा हूँ, एलिमेंट्स हासिल हो जाते हैं। तो ये एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, जिसको आर्हीनियस ने पेश किया था। इसके ऊपर हमने पूरी डिटेल पढ़ ली थी लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, आज हम जो है वो आपको ये बताने जा रहे थे कि देखें ये इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो होता किस तरीके से है। ठीक है, तो एक डायग्राम जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर भी आ रही है, ये जो कंप्लीट डायग्राम है इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। यानी कि एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसा एपरेटस का सेट, अ सेट ऑफ एपरेटस इन विच इलेक्ट्रोलाइसिस हैपन। एक ऐसा एपरेटस का मजमुआ जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कर सकते हो, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम जो है वो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। हम एक एग्जाम्पल, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि अब हम आपको जो है वो एक एग्जाम्पल करके दिखा देंगे। तो आज हम वो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, और वो है एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। हम एक कॉपर क्लोराइड नामी कंपाउंड है, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके देखते हैं। ठीक है, तो लाजमी सी बात है, सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला तो काम ये होगा कि कॉपर क्लोराइड को हम डिसॉल्व करेंगे किसमें? इन वाटर। अब जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इट स्प्लिट, ये टूट जाएगा इनटू देयर आइंस, अपने आइंस के अंदर टूट जाएगा। ये तो पहला काम हो गया। सही है, हमने क्या किया? कॉपर क्लोराइड को जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो ये अपने आइंस में टूट गया। कॉपर के ऊपर 2 प्लस आते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्लोरीन का आयन आ गया। क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस होते हैं, चूंकि 2 क्लोरीन है तो हमने बाहर 2 लगा दिया। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ एक्वस लिख देते हैं, ए क्यू। ए क्यू का मतलब होता है एक्वा। इसका मतलब ये है कि ये पानी में डिसॉल्व हुए हुए हैं और ये अपने आइंस में टूट चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको एक डायग्राम शो कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमने एक डायग्राम ले ली। इस डायग्राम को मैं यहाँ ऊपर से मिटाता हूँ। ये एक बीकर है। ठीक है, क्या है ये एक बीकर है। इसके अंदर 2 रॉड्स लगी हुई हैं। एक रॉड को हम कैथोड कहते हैं और दूसरी को हम एनोड कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको वायर की मदद से बैटरी से जोड़ दूंगा। बस ये जो लाल रंग है ना, ये वायर है और ये मैंने बैटरी से इसको जोड़ दिया। ठीक है, चूंकि ये बैटरी के माइनस से जुड़ा है तो ये रॉड माइनस हो जाएगी और इसको हम कहेंगे कैथोड। और चूंकि ये बैटरी के प्लस से जुड़ा है तो ये वाली रॉड प्लस हो जाएगी और इसको हम कहेंगे एनोड। ठीक है, अब हम जिस कंपाउंड को तोड़ रहे हैं यानी कि कॉपर क्लोराइड, उसको हमने यहाँ पर सोल्यूशन की फॉर्म में ले लिया, यानी कि एक्वा सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, यानी कि मैं आपको यूं दिखा देता हूं कि ये कॉपर क्लोराइड को हमने पानी में मिक्स किया। जैसे ही हमने कॉपर क्लोराइड को पानी में मिक्स किया तो अब ये कॉपर क्लोराइड क्या हुआ?
हमारे पास आइंस की सूरत में आ गया, यानी कि कॉपर प्लस प्लस और Cl माइनस। सही है, ये हमारे पास आइंस की सूरत में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि कॉपर के ऊपर प्लस साइन है तो वो माइनस वाली रॉड की तरफ जाता है, और क्लोरीन के ऊपर माइनस साइन है तो वो प्लस वाली रॉड की तरफ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये असल में कैथोड के पास जाकर या एनोड के पास जाकर हो क्या रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं एट कैथोड, यानी कि कैथोड के पास। अब कैथोड के पास क्या होता है, कैथोड के पास चूंकि माइनस साइन होता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉपर क्या करेगा, चूंकि इसके पास दो प्लस साइन है, ये कैथोड के पास जाके दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कॉपर न्यूट्रल हालत में आ जाएगा। ठीक है भाई, कॉपर के ऊपर प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि प्लस साइन तब आते हैं जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन उसके पास से लूज कर देता है, तो वो पॉजिटिव आइन रखता है। तो कॉपर के ऊपर दो प्लस आइन का मतलब ये है कि कॉपर ने अपने वैलेंस शेल में से दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, तो इसी वजह से कॉपर के ऊपर दो प्लस साइन थे। तो कैथोड के पास जाने की जो उसकी वजह होगी, वो वजह ये होगी कि ये अपने दो इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। तो कैथोड इसको दो इलेक्ट्रॉन देगा, तो कॉपर जो है वो अपनी न्यूट्रल हालत में आ जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ एनोड के पास क्या होता है, एनोड के पास जो है वो क्लोरीन जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन के पास चूंकि एक माइनस का साइन है, माइनस कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लेता है। ठीक है, तो क्लोरीन जब एनोड के पास जाएगा तो अपना ये पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अब ये एनोड को देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्लोरीन न्यूट्रल। चूंकि हम देखते हैं कि क्लोरीन डायटोमिक स्टेट में होता है, यानी कि 2 की हालत में होता है, तो हम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लिख देंगे और लिख देंगे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, वो उसने लूज किए, यानी कि दे दिए। तो ऐसी सूरत में हम ये देखते हैं कि कैथोड के पास क्या हो रहा है, कैथोड के पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि कैथोड जो है कॉपर कैथोड के पास जाके ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि लूस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा लिख दिया। ऑक्सीडेशन तो लूस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, तो लूस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन कर रहा है। एक मिनट, मैं इसको जरा मिटा दूं यहाँ पे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो क्लोरीन कर रहा है, क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, चूंकि दो क्लोरीन है, दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड की तरफ, तो एनोड बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, जबकि कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है वो रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, फिर से बताता हूं, देखें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CuCl किस तरह होता है कि फर्स्ट स्टेप में हमने कॉपर क्लोराइड को हमने पानी में डिसॉल्व किया, तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद हमने देखा कि कॉपर अपने आइंस में टूट गया, क्लोरीन अपने आइंस में टूट गया। अब कॉपर के ऊपर चूंकि प्लस आइन है तो कॉपर माइनस की तरफ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस आइन है तो क्लोरीन एनोड की तरफ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि एनोड के ऊपर प्लस है और कॉपर के ऊपर माइनस है, हमेशा अपोजिट साइन जो है वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जब कॉपर कैथोड की तरफ जाएगा तो कैथोड की तरफ जाके वो करेगा क्या, कॉपर का अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसके ऊपर +2 कब आए, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए थे क्लोरीन को, तभी कॉपर के ऊपर +2 आ गए। अब कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बेसिकली कॉपर क्या कर रहा है, कैथोड के पास जाके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, सही है, और नतीजा क्या हो रहा है, कॉपर एक न्यूट्रल एलिमेंट की शक्ल में वजूद में आ गया, कहां, कैथोड पे। तो हम ये देखते हैं कि यहां मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं कि जब ये कैथोड ये कॉपर जो है वो इस कैथोड के पास जाके जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो सारा का सारा कैथोड जो है वो इस कॉपर को अपने पास रख लेगा, और किस शर्त पे रखेगा, इस शर्त पे रखेगा कि ये कॉपर को 2-2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो जितना भी कॉपर कैथोड के पास जमा होगा ये सारा का सारा न्यूट्रल कॉपर होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल दूसरी तरफ ये क्लोरीन जितना भी एनोड के पास जाके जमा हो रहा है, चूंकि क्लोरीन के पास माइनस साइन थे, माइनस साइन का मतलब ये कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो एनोड के पास जाके ये इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। चूंकि हमारे पास क्लोरीन 2 थे, क्लोरीन डायटोमिक हालत में होता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमारे पास जितना भी क्लोरीन एनोड के पास जमा हो रहा है वो न्यूट्रल हालत में जमा हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसका अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देख लें, ओवरऑल रिएक्शन
ओवरऑल रिएक्शन क्या कहते हैं कि हम ये एनोड और कैथोड को मिक्स करके लिख देते हैं, ठीक है। हम ये देखते हैं कि कैथोड की तरफ क्या हो रहा है, कॉपर आया प्लस वाला, इसने कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और ये बन गया न्यूट्रल। और एनोड की तरफ क्या हो रहा है, क्लोरीन आया माइनस वाला, 2 क्लोरीन थे, ये Cl2 बन गया न्यूट्रल और 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो ओवरऑल देखें हम, 2 इलेक्ट्रॉन आए 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये बना कि जब ये कॉपर क्लोराइड अपने आयंस में टूट गए, जब पानी में जाने के बाद ये कॉपर क्लोराइड अपने आयंस में टूट गए, तो अपने अपने इलेक्ट्रोड के पास जाकर, यानी कि कॉपर जो है वो कैथोड के पास जाकर और क्लोरीन जो है वो एनोड के पास जाकर न्यूट्रल हो गए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। क्लियर बेटा, ये बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास अगला जो टॉपिक बनता है वो हमारा टॉपिक बनता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सही है, ये बड़ा अहम टॉपिक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं बेटा। द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड to involve itself in oxidation, reduction, ठीक है, in a chemical reaction। occurring in galvanic cell is called electrode potential। अच्छा जी, अब जरा ये चीज जरा समझने वाली बात है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ ऊपर इससे पहले 2 इलेक्ट्रोड का जिक्र किया। एक इलेक्ट्रोड होती है कैथोड, एक होती है एनोड। कैथोड के ऊपर माइनस साइन, एनोड के ऊपर प्लस साइन। कैथोड क्या करता है, रिडक्शन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कैथोड के पास जाके एलिमेंट रिडक्शन रिएक्शन करता है। एनोड के पास जाके एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब हम ये जो देख रहे हैं कि ये जो कैथोड या एनोड हैं, इनको बेसिकली इलेक्ट्रोड कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोड किसी न किसी एलिमेंट्स की बनी होती हैं, किसी न किसी मेटल की बनी होती हैं। यानी कि जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड बनी हुई है, आयरन मेटल की बनी हुई है, और कॉपर मेटल की बनी हुई है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये किसी न किसी मेटल की बनी हुई होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड की अपनी सलाहियत क्या है, इसकी अपनी हैसियत क्या है, इसकी अपनी पावर क्या है, इसकी अपनी टेंडेंसी क्या है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड अगर मैं यूज कर रहा हूं, कोई मेटेलिक इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं, मैं जिंक की इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूं, मैं कॉपर की यूज कर रहा हूं, मैं XYZ किसी और मेटल की यूज कर रहा हूं, तो मुझे ये देखना है कि इसकी अपनी पोटेंशियल, इसकी अपनी पावर, इसकी अपनी टेंडेंसी क्या है। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने में मदद देगी, या ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगी यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला रिएक्शन करेगी, या ये रिडक्शन रिएक्शन करेगी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी। अगर इलेक्ट्रोड उसका पोटेंशियल ये है कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, तो हम ये कहेंगे कि भाई इसका जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोड है जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही है, तो हम समझ जाएंगे कि इसका जो पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है भाई, तो इसलिए फिर हमने यहां पर मजीद इसकी 2 हेडिंग्स हमने डिफाइन कर ली। एक हो गई हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एक हो गई हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा कि जब आपकी जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करे, तो अब उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि
जब रिडक्शन मैंने फिर ऑक्सीडेशन पे रिडक्शन लिख दिया, जब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन करे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन को लूज करे, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शन करे, कौन सा, रिडक्शन रिएक्शन करे, यानी कि मैं ये कहूं कि इन शॉर्ट कि उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, तो फिर समझ जाइएगा कि वो जो इलेक्ट्रोड है, वो जो मेटल की इलेक्ट्रोड है, वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको यहां दो एग्जाम्पल देता हूं, आप मुझे बताइएगा ये हो क्या रहा है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड को जब मैं उसी के सोल्यूशन में डिप करता हूं, तो मैं डिप करने के बाद ये देखता हूं कि Zn जो है वो +2 आइंस जो है वो अपने सोल्यूशन में देना शुरू कर देता है और अपने पास इलेक्ट्रॉन को रोक लेता है। अब आप गौर से देखें इस पूरे रिएक्शन में क्या हो रहा है। बिफोर द रिएक्शन जिंक इज इन न्यूट्रल कंडीशन एंड आफ्टर द रिएक्शन जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो जिंक है ये असल में जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है। क्लियर बेटा। एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मैं यहां कलर चेंज कर लेता हूं। मेरे पास जो है वो यही जिंक की इलेक्ट्रोड है। अब लेकिन अब ये जो जिंक है ये अब प्लस आइंस के अंदर मौजूद है, ठीक है भाई। अब ये किस क्या आइंस के अंदर मौजूद है, प्लस के अंदर। अब ये क्या करता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर वापस न्यूट्रल कंडीशन में हो रहा है। तो अब इस सूरत में ये जिंक क्या कर रहा है, इस सूरत में ये जिंक कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी सूरत में ये कहूंगा कि भाई अब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है, ठीक है भाई। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है, और अगर वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है, ठीक है भाई। और ये बात याद रखिएगा कि ये रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है, जिसको हम यूं लिखते हैं कि इलेक्ट्रोड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखा रहा है और वो इलेक्ट्रोड जो रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा है, ये दोनों बराबर होते हैं। बस फर्क ये है कि एक प्लस में एक माइनस में। लाजिम सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं तो दूसरा उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो इसलिए एक प्लस में और एक माइनस में, हम यूं कह सकते हैं। या अगर मैं यूं कह दूं कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, तो एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन यू शो करेंगे, क्योंकि एक दे रहा है एक ले रहा है। आप देखें ना, मैंने ऊपर वाली एग्जाम्पल में भी देखें तो यहां पर भी एक ऑक्सीडेशन दिखा रहा है एक रिडक्शन दिखा रहा है, तो दोनों के दोनों ने सेम इलेक्ट्रॉन दिखाए, है ना भाई, +2 तो -2। तो इसलिए ये दोनों दोनों सेम होंगे लेकिन अपोजिट साइन में होंगे, एक दे रहा है एक ले रहा है, तभी जाके एट द एंड जो है वो ये 0 हो जाता है, ठीक है भाई। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक बीकर यहां बनाया और मैंने एक बीकर यहां बनाया, ठीक है। ये बीकर का मैं ऊपर का हिस्सा खोल देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहां पर एक रॉड डाल दी और यहां पर भी एक रॉड लगा दी, ठीक है भाई। और बीच में मैंने एक ब्रिज बना दिया, सही है। ये बाद में बताता हूं ये ब्रिज मैंने क्यों बनाया है, ठीक है। ये वाली जो रॉड थी ये है जिंक की रॉड और ये वाली जो रॉड है ये है कॉपर की रॉड, ठीक है भाई। तो यानी कि ये क्या हो गई, ये हो गई जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये हो गई कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्या हो गई, इसको हम कहते हैं सॉल्ट
ब्रिज, ठीक है। और सॉल्ट मैंने ले लिया NaCl सॉल्ट, सही है, आम नमक जो होता है वो मैंने सॉल्ट लिया। ये असल में क्या करता है, ये दोनों के आइंस को मेंटेन रखता है, सही है, बराबर रखने की कोशिश करता है, इसलिए हम सॉल्ट ब्रिज रखते हैं। अब मैंने इस तरफ जो है यहां पर मैंने एक सोल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलाइट, लाजिमी सी बात है इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, और एक मैंने यहां पर लिया। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे होते हैं ना, सही है, तो ऐसी सूरत में जो रॉड होती है उसी का ही सोल्यूशन लिया जाता है। यानी कि अगर मैं इधर जिंक रॉड डाली है तो मैं इधर सोल्यूशन लूंगा ZnSO4 जिंक सल्फेट, और यहां मैंने चूंकि कॉपर रॉड ली है तो यहां मैं सोल्यूशन लूंगा CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब मैंने इस जिंक रॉड को भी बैटरी से जोड़ दिया और इस कॉपर रॉड को भी बैटरी से जोड़ दिया, सही है। ओ, बैटरी से जोड़ने की बात कर रहा हूं मैंने उल्टा कर दिया, ये मैं गैल्वेनिक सेल बना रहा हूं ना, तो इनको मैंने ऊपर आपस में जोड़ के और यहां मैंने एक वोल्ट मीटर रख दिया। ये वोल्ट मीटर मुझे बताएगा कि कितना वोल्ट जो है वो करंट पास हुआ, ठीक है। अब जैसे ही हमने ZnSO4 का सोल्यूशन लिया तो हमने ये देखा कि ZnSO4 जो है वो अपने अपने आइंस में टूट गए, इसी तरीके से कॉपर भी और सल्फेट भी अपने अपने आइंस में टूट गए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जिंक जो है वो कॉपर के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अब लाजिमी सी बात है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि कॉपर जो है, सही है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनिस्बत जिंक के ज्यादा है। तो सबसे पहले होगा क्या कि जैसे ही ये जिंक इस अपने ZnSO4 के सोल्यूशन में जाएगा, ये फौरन Zn+2 आयन देना शुरू कर देगा, ठीक है। यानी कि होगा क्या कि Zn जो है जैसी डिप हुआ, इसने फौरन Zn+2 आयन दिए। अब इस Zn के पास यहाँ कैथोड पे क्या रह गया, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक डॉट से बना रहा हूं, ये क्या रह गए, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ओवरऑल क्या किया जिंक ने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया। और जिंक इस वक्त कौन सा शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इसके पास ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है, ठीक है भाई। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, चूंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक के मुकाबले में ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस तार की मदद से इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि यहां पर ये कॉपर सल्फेट के जो आयन है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को तो आना है, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कॉपर की तरफ, कॉपर सल्फेट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो कॉपर के आयन थे ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और न्यूट्रल कॉपर बना देंगे, और जितना भी न्यूट्रल कॉपर है वो इधर आके जुड़ना शुरू हो जाएगा, सही है। कॉपर की रॉड के पास कॉपर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहां क्या हो रहा है, यहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, इसको मैं कहूंगा रिडक्शन। तो कॉपर कौन सा शो कर रहा है, कॉपर रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है भाई। आई बात समझ में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लूज कर रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई इस केस में जो हमने ये डायग्राम बनाई है कि जिंक जो है वो क्या कर रहा है कि अपने Zn+ आयन जो है वो सोल्यूशन को दे रहा है, यानी कि सोल्यूशन में Zn+ आयन ज्यादा हो रहे हैं, और जो इस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन रह गए वो इलेक्ट्रॉन इस तार की मदद से दूसरा वाला जो सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट वाला जो Cu++ है, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन हो गया और कॉपर जो है वो रिडक्शन हो गया। नतीजे में ये जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है ये जो है वो उसके पास कॉपर का इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और यहां पर वोल्ट मीटर के अंदर हमें जो है वो करंट की अमाउंट शो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ठीक है बेटा। अब हम ये देखते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट से मुझे ये तो पता चल गया कि जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है और कॉपर जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है। लेकिन अब अगला स्टेप कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, इसकी अमाउंट कितनी है, वोल्ट मीटर पे कितना शो करेगा, या कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, वोल्ट मीटर पे कितना शो करेगा। यानी कि मैं ये कहूं कि अगला स्टेप मेरा ये है कि हेडिंग बना दूंगा मैं
मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मेरा अगला टॉपिक है कि मैं इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे मेजर करूंगा। ठीक है, तो ये फिर हम जो है वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। आज हमारे पास लेस देन 10 मिनट्स रह गए हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लें।